टॉपिक है लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। inside a long current carrying solenoid। ठीक है, अब देखो सोलेनॉइड क्या होती है। ठीक है, परिनालिका क्या होती है? ठीक है, परिनालिका क्या होती है? एक चीनी मिट्टी की नली होती है, एक पतली नली है ना, चीनी मिट्टी की या किसी ऐसे पदार्थ की जो क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक होता है। ठीक है, एक चीनी मिट्टी की नली ले ली हमने और उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे लपेट दिए जाते हैं, पास करके इस तरह से, देखो इस तरह से लपेट दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। क्या है ये? परिनालिका। ठीक है, इस तरह से ये क्या बनाई जाती है? परिनालिका। ठीक, ये बन गई तुम्हारी परिनालिका। और इसमें हम क्या करते हैं? एक बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। इसमें क्या प्रवाहित कर देते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। क्लियर? जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है, वैसे ही परिनालिका के भीतर क्या हो जाता है? एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। पता है ना बाहर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर क्या है? बाहर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, या उस पॉइंट पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो एम्पीयर का परपथी नियम क्या होता है कि उस पथ से घिरी हुई धारा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है? सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दो बातों पे निर्भर करता है, याद रखना। ठीक है, अगर हमने ये माना इस सोलेनॉइड में टोटल कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। ये सोलेनॉइड में कितने फेरे हैं? टोटल n फेरे हैं। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। ठीक, इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। अब हमने ये मान लिया टोटल फेरे कितने हैं इसमें? n। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे? माना परिनालिका की लंबाई L मान ली हमने। परिनालिका की लंबाई क्या है? L है। परिनालिका की लंबाई L है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n क्या है? स्मॉल n। स्मॉल n इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। ठीक है, ये हो गई प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है ना, तो क्या होता है? किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? दो बातों पर। नंबर एक जो है, पहली बात ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B इज प्रोपोर्शनल टू होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, या इसको लिख सकते हो कैपिटल N अपॉन L। ठीक है, तो क्या हो गया? पहला B इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n या कैपिटल N अपॉन L, यानी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। दूसरी तो तुम्हें पता ही है, हमेशा विद्युत धारा के ये समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती, B इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम दोनों नियमों को मिला देंगे, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को
मिलाने पर क्या हो जाएगा, B इज प्रोपोर्शनल टू I या N अपॉन L इंटू आई, ठीक है। जब N अपॉन प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट चाहिए, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू N अपॉन L इंटू आई। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। और N अपॉन L की जगह स्मॉल n भी लिख सकते हो, है ना। म्यू नॉट एन आई, ये क्या होती है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। समझ में आया ना, ये परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका क्या होती है, समझ में आया। परिनालिका होती है, हम एक चीनी मिट्टी की पतली नली लेते हैं, नली पर विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर क्या बना दी जाती है, परिनालिका बना दी जाती है। जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के भीतर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। यदि हम ये मान लें परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है तथा परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है तथा परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान क्या है, I है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ठीक है, तो नंबर 1 परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n या कैपिटल N अपॉन L, यानी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। दूसरा पॉइंट है B इज प्रोपोर्शनल टू I। B जो होता है वो विद्युत धारा के सदैव समानुपाती होता है, ठीक है ना। जितनी अधिक धारा होगी B भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी कम B होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही कम होगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, नोट करो तो इसे।